ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मंडे की मार्केट की एनालिसिस करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की, किधर की साइड मार्केट खुल सकता है, खुलने के बाद प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, वो सब चीज़ अपन लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने यही सेम चीज़ देखा था कि ब्रेकआउट पे अपन लोग बाय नहीं करेंगे, ब्रेकआउट का ट्रेड आएगा तो आज के लिए मेरा ट्रेड छूट जाएगा। और 50 to 800 आपका एक लेवल था जहाँ से आपको रिजेक्शन मिलेगा तो वहाँ से सेल भी करना है। बाय का ट्रेड तो ऑब्वियसली नहीं चला, क्योंकि 50 to 150 के आसपास मैंने कहा था कि बाय के आसपास वहाँ पे आएगा तब बाय प्रेफर करेंगे, बट सेल का ट्रेड अच्छा चला था। ठीक है, बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि ऐसे फॉल्स ब्रेकआउट में फंस जाते हैं और फंसने के बाद आपको दिक्कत कर जाता है ना, तो वो चीज़ अवॉइड करनी है और एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले देखोगे आप, मार्केट ऊपर गया, नीचे गया और रिजेक्शन दिखाया, देन आपका ब्रेकडाउन दिया। आईटी और रिलायंस का मैंने आपको बताया जनरली, सॉरी, आईटी और बैंक निफ्टी का जनरली रिलेशन आपका ये होता है, नेगेटिव होता है, मतलब नेगेटिव कोरिलेशन होता है। क्यों? मतलब अगर ऐसा सेम डायरेक्शन में दोनों चलती है ना तो निफ्टी रॉकेट हो जाती है, अदरवाइज क्या होता है, आपका बैंक निफ्टी गिरती है तो निफ्टी आईटी चलती है, वैसा करके। अभी आप देखोगे तो निफ्टी यहाँ पे बैंक क्लोज हुई है 53,200 पे। अगर कोई नेगेटिव एक्शन मिलता है 500 के आसपास, तब सेल के बारे में सोचेंगे। और 600 से ज़्यादा का एसएल नहीं रखना, मतलब 100 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल नहीं रखना, ये निकल जाएगा तो आपका ऊपर की तरफ मार्केट ब्रेकआउट का प्लान हो सकता है। अगर मार्केट आपका ब्रेकडाउन को प्लान करना है तो 52,100 और 52,000 के लेवल को ही मार्केट को तोड़ना है, तभी ब्रेकडाउन करना है। अदरवाइज इसके बीच में आप वॉलेटिलिटी में दोनों साइड स्टॉप लॉस देने के चांसेस हो जाएंगे, राइट। तो इससे बाहर निकलने पे ट्रेड करना है, अदरवाइज यहाँ के आसपास नेगेटिव एक्शन और यहाँ के आसपास पॉजिटिव एक्शन में बाय। बस बीच में 200, 300, 400 के लेवल पे ट्रेड नहीं करना है, वो चीज़ को ध्यान में रखना, नहीं तो फंस सकते हैं उसमें, है ना। निफ्टी पे अगर व्हाट इफ मार्केट खुली गैप अप, खुलेगी कहाँ भी हम ऑप्शन चेन पे चल के देखेंगे, लेकिन अभी समझो कि मार्केट आपका गैप खुली तो क्या, गैप अप खुलने के बाद आपको वेट करना है एंड ओपनिंग रेंज के स्ट्रेटेजी को यूज़ करना है, लेकिन मेक श्योर करना कि ये 52,500 के ऊपर निकलना शुरू हो रही है और वहाँ पे सस्टेन कर रही है, रीटेस्ट करके निकल रही है, वेरी गुड है। अगर नहीं आ रही, वापस से रेंज में क्लोज होती है, एग्जिट कर देना, चाहे 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग जाए, अदरवाइज फॉल्स ब्रेकआउट होकर मार्केट नीचे तेजी से आएगी। सेम केस क्या होगा वाइस वर्सा बाइंग में, मतलब आपने लेट से मार्केट यहाँ आया, होल्ड करा, देन आपका ब्रेकडाउन दे दिया, उसके बाद ब्रेकडाउन दे दिया, आपने सेल कर दिया। अगर ये वापस से इस रेंज में आके क्लोज हो जाती है तो आपको एग्जिट कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इस ब्रेकडाउन पे सेल किया, ठीक, आपको मार्केट में एक्शन दिखा, आपको जब ये दिख रहा है कि वापस से रेंज में कैंडल ने क्लोज कर दिया, अब बाय करूँ नहीं करूँ, लेकिन सेल नहीं करूँगा मैं। क्यों? क्योंकि ये आपका फॉल्स ब्रेकआउट का केस, फॉल्स ब्रेकडाउन का केस हो जाएगा, राइट। तो दो लेवल अपने मार्क कर लिए, 50,500 और 50,100, जिसके बीच में ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, इसके ऊपर नीचे पे करना है और फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का ध्यान में रखना है। ठीक है, निफ्टी पे आते हैं और निफ्टी को देखते हैं और उसको ऑप्शन चेन पे चलते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं अभी आगे बढ़ने से पहले एडिटर से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो एक कॉन्टेस्ट वाली जो वीडियो है 25 जुलाई नोटिफिकेशन देना है। 25 जुलाई से वो कॉन्टेस्ट स्टार्ट है, ठीक है। 1 लाख के टोटल विनिंग प्राइसेस हैं। आपको वो कॉन्टेस्ट का डिटेल आपको इसमें मिल जाएगा, वीडियो लगा देगा वो आपको। और फिर अपन लोग आते हैं वापस निफ्टी पे। आपने वो कहावत सुनी होगी कि राजा का बेटा राजा नहीं कहलाएगा, वही बनेगा जिसके पास काबिलियत होगी। इसी को लेके हम लोगों ने एक ट्रेडिंग कॉन्टेस्ट बनाया है, जो कि आपका 45 डेज का ट्रेडिंग सेशन होगा। उसमें आपको जो मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेके आएगा उसको विजेता प्राइज मिलेगा। अभी मैं इसके एडवांटेजेस बहुत डीप हैं, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है। फर्स्ट प्राइज आपका 50,000 रुपीज का है, सेकंड 25,000 का है, थर्ड आपका 15,000 का है, रिमेनिंग 10 का आपका 10,000 ईच का प्राइस है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा इसके बैक एडवांटेज मैं आपको वो बताऊंगा। पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता दूं, क्या रूल्स है, ठीक है। केवल 100 लोगों के लिए है, 100 में से 10 ही विनर्स होंगे जो मैक्सिमम 10 के आरओआई जनरेट करके आएंगे उनके। रूल्स में क्या है? नो नेकेड ऑप्शन बाइंग। आप किसी हेज फंड के पास जाना, या लेट्स से मैंने हेज फंड बनाया है और आपने कहा कि भाई मैं ऑप्शन बाइंग करता हूं, आप मुझे अपना पैसा संभालने को दे दो, मैं क्या करूंगा? सीधे भगा दूंगा, भाई आना मत दोबारा। क्योंकि पता है ऑप्शन बाइंग में लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बनता है, ऑप्शन बाइंग केवल हेजिंग पर्पस के लिए यूज की जाती है। तो एक चीज वो है। सेकंड चीज, अभी मैं आपको उसका और एडवांटेज बहुत बढ़िया बताने वाला हूं, पहले मैं रूल्स बता दूं। एक्टिवली आपको ट्रेड करना पड़ेगा, बिकॉज एक आधा ट्रेड आपने ले लिया, उससे फिर आपका प्रॉफिट बन गया, लॉस बन गया, उससे आप ट्रेडिंग जर्नी नहीं कर पाओगे पूरी, कि आप एक्चुअल में प्रॉफिटेबल बन सकते हो या नहीं। अब मैं इतना क्यों कर रहा हूँ, मेरा भी मोटिवेशन है, मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे कुछ लोग चाहिए होते हैं जिसको मैं अपना फंड दे दूं कि लेट से अगर आप 8% का रिटर्न निकाल पाए, ठीक है। तो मैंने कहा यार 8% ठीक है, आधा रिटर्न आप रखो, आधा रिटर्न मैं रखूंगा और मेरा अकाउंट आप संभालो। मैंने अपने ट्रेडिंग करियर की कैसे जीरो से स्टार्ट करा था, जीरो की कैपिटल है, मैंने इसका जो कुछ ही लोगों को पता है।
कि जीरो कैपिटल से आप तभी कर सकते हो जब आप दूसरे के पैसे पे काम कर रहे हो। लेट से मैंने आपको 5 लाख रुपए का अकाउंट दिया, अगर आप 8% लगा रहे हो, 8% रिटर्न निकाल पा रहे हो और 4% आप मुझे दे रहे हो, 4 अपने पास रख रहे हो, आपके लिए भी विन विन है, मेरे लिए भी विन विन है, राइट। तो मैं उस लोगों के बंदे को ढूंढ रहा हूँ, अगर उन्होंने एक दो ट्रेड से पैसे निकाले तो फिर वो मेरे लिए यूज के नहीं, बिकॉज उनको ट्रेडिंग ही नहीं आती है, राइट। मतलब एक दो तो दिन तो आपको तुक्के से निकला है। तो आपको ट्रेडिंग 45 डेज करनी होगी एक्टिवली, वो चीज को ध्यान में रखना। तीसरी चीज मैंने आपको बता दिया था, 100 ही पीपल्स होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। 100 पीपल, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, वैसी वाली है। व्हाट्सएप करना होगा आपको इस कॉन्टेस्ट में, ये जो व्हाट्सएप आप कर देना कॉन्टेस्ट, और ये नंबर आपका 9958375549, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। तो कॉन्टेस्ट में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आपको कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। सेकंड, अब यहाँ पे आते हैं एडवांटेजेस की। देखो, अगर आप ना जो एक्चुअली में ट्रेडिंग सच में करना चाहता है उसको पता होना चाहिए, क्या मैं ट्रेडिंग में एक्चुअल में कर भी पाऊंगा या नहीं, ट्रेडर बनूंगा या नहीं बनूंगा। लेट से आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आप 10 लाख रुपए ट्रेडिंग में लेके आ गए, मैं गारंटी दे रहा हूँ पहले बार में आप उड़ा दोगे। क्यों? बिकॉज आपने ना ही बुल मार्केट देखी है, ना ही आपने बेयर मार्केट देखी है, ना ही आपने साइडवेज मार्केट देखी है, आपको पता ही नहीं कौन सी मार्केट में कैसे होता है। 45 ट्रेडिंग सेशंस में इन जनरल आपने तीनों साइकिल को, ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर पाते हो। एडवांटेज की बात करूं तो आप इस में आप बिल्कुल ही डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओगे। क्यों डिसिप्लिन? बिकॉज यहां पे आपके दिमाग में रहेगा यार मुझे विनर बनना है। जब आप इस माइंडसेट से आते हो ना, तो आपको पता है स्टॉप लॉस इज नॉट योर एनिमी, इट इज एक्चुअली योर फ्रेंड। जो डिसिप्लिन ट्रेडर ही एक्चुअल में प्रॉफिटेबल बनेगा इन लॉन्ग रन के अंदर, ना कि वो जो डिसिप्लिन नहीं है कि कभी 1000 क्वांटिटी में बाय कर लिया, कभी 500 में कर लिया, कभी 10,000 क्वांटिटी में कर लिया, राइट। तो वो चीज है। अब आप कहोगे ऑप्शन बाइंग आपका नेकेड, आपने कहा है तो कैपिटल तो मेरे पास कम है तो मैं कैसे करूं? वो भी पॉसिबल है। वो कैसे होगा? वर्चुअल ट्रेड के थ्रू, वो आपको सारा डिटेल्स में मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड चीज, आपने सारी साइकिल्स को इन दिनों में अंदर देख लिया होगा और आपको सारे ट्रेड्स का पता होगा कि यार इस मार्केट में मुझे ऐसे करना है, इसमें मुझे ऐसे करना है, इसमें मुझे ऐसे करना है। देन थर्ड एडवांटेज आपको जीरो कैपिटल से, मैंने आपको बताया भी था अभी के अभी कि मेरे को कुछ लोग ऐसे चाहिए जो मेरी कैपिटल को हैंडल कर पाए। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने लेट से मेरे पास 50 लाख रुपए मुझे अकाउंट हैंडलिंग को देने अपने, तो अगर मैंने एक ही आदमी को दे दिए तो आप समझ रहे हो कितना बड़ा डिजास्टर हो सकता है। और अगर वो इस कॉन्टेस्ट को जीत के आया है तभी वो काबिल आदमी है, राइट। ऐसे तो मैं कोई भी कह देगा सर मेरे पास नॉलेज तो बहुत है बट मैं अप्लाई नहीं कर पाता हूं। तो ये दोनों ही लोगों के लिए फायदेमंद है। अगर आपके पास कैपिटल है तो आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि यार मैं कैसे काम करूं मार्केट में और डिसिप्लिन किस तरीके से लाऊं अपने अंदर। और एक जब विनर का सेटिस्फेक्शन आता है ना कि मैं विनर हूं, ठीक है, मैं टॉप 10 में आ गया हूं, तो ऑब्वियसली आपको पता है लॉन्ग रन में आप प्रॉफिटेबल हो ही जाओगे। ये किसके लिए? जिनकी कैपिटल ज्यादा है। जिनकी कैपिटल कम है उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपको पता चल जाएगा कैसे एंट्री करनी है उसकी, ठीक है। आपके पास कैपिटल जीरो भी है तब भी आपकी पॉसिबिलिटी है, कैसे होगी? आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, उसी नंबर पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। तो आपने वीडियो देख लिया होगा, आपको मस्ट है पार्टिसिपेट करना, ठीक है। क्यों पार्टिसिपेट करना मस्ट है? रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन वगैरह सब चीज़ें उसके अंदर आपको सीखने को मिल जाएंगी। अभी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद अपना यहाँ पे देखोगे निफ्टी के अंदर जहाँ से एक रेजिस्टेंस थी, ब्रेकआउट आया, यानी ब्रेक डाउन को मैं प्रेफर तभी करूँगा जब 443 और 461 के लेवल्स टूटने पाएंगे, उससे पहले नहीं। निफ्टी क्यों ज़्यादा भागी? आईटी की वजह से। टीसीएस के रिजल्ट्स बहुत से लोग कह रहे थे खराब आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, पता नहीं मार्केट कितना होगा, बट आपने देखा टीसीएस 6-7% के आसपास भागा है ना। तो प्राइस इज एवरीथिंग, मैं तो यही कहता हूँ कि प्राइस ही सब कुछ बता देता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। तो पता चल जाता है। एनीवेज, अगर निफ्टी में देखोगे तो 24,600, अगर मार्केट सीधा खुलती है गैप डाउन इसके नीचे तो 24,600 पे एग्रेसिव आपकी कॉल राइटिंग होना चालू हो जाएगी, चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि वो आपका जीरो की तरफ बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कौन सा आ रहा है आपका 24, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो ये केस कौन सा होगा? फॉल्स ब्रेक आउट का, है ना, वन डे के चार्ट पे। अगर मार्केट खुलती है रेंज में वापस इसी के अंदर खुलती है तो आपको स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज ये तो आपके लिए एक लेवल है ही सेल का, बट कहाँ तक जाएगी कहाँ नहीं जाएगी वो बहुत डिपेंड करता है। और रिजल्ट्स की जितनी एनालिसिस कैसे होती है आईटी की, मैं आपको आज वीडियो चलेगी नए चैनल पे, नए चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको केवल लर्निंग करनी होती है कि मुझे सीखना ही सीखने का केवल है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जनरली लोग आते हैं बैंक निफ्टी का कल क्या होगा क्या नहीं होगा, बट कुछ लोग सीखना भी चाहते हैं, तो जो लोग सीखना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को रात में 9 बजे लर्निंग की वीडियोज़ आती है, 10-15 मिनट की वीडियो होती है, वो ज़्यादा लंबी नहीं करता, ठीक हो जाती है, बट जितना मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि उसमें लर्निंग का ही मिले पार्ट, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से अपन लोग चलते हैं ऑप्शन चेन पर, देखते हैं क्या चीज़ हो रखी है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो कॉल राइटर्स ऑब्वियसली ऊपर से जब मार्केट नीचे आया तो कॉल राइटिंग होनी चालू हो गई, ठीक।
पुट्स फंस गई हैं 52,500 की, 52,600 की, विच इंडिकेट्स थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंटम। अब ध्यान समझना इसमें स्ट्रेटेजी क्या होती है। अगर किसी भी कारणवश बैंक निफ्टी में ओपनिंग रेंज के फॉल्स ब्रेक डाउन की स्ट्रेटेजी, मान लो मार्केट खुला नीचे और नीचे खुलने के बाद वापस ऐसे आया, तो ये बाय का ट्रेड बहुत अच्छा चलता है ऊपर आने का, और यहाँ तक के अपर मतलब बड़े टारगेट उसमें प्लान होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पुट्स फंसी हुई थोड़ी सी, कौन सी, 52,500 की तरह की, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ तो कॉल्स कटनी है ऑब्वियसली, जब शॉर्ट कवरिंग आई थी इधर आपकी पुट राइटिंग हुई नहीं, यानी बैंक निफ्टी में पुट राइटिंग आपकी नहीं दिख रही है, कॉल राइटिंग दिख रही है, बट कॉल राइटिंग दूर पे है, यानी 700 और 600 के लेवल पे कॉल राइटिंग है, तो विच इंडिकेट्स थोड़ा सा नेगेटिव बायस है ना ऑब्वियसली। अगर गैप अप खुलती है तो आप देखना यहाँ पे पुट राइटर्स बहुत तेजी से आ जाएंगे, ये जगह वहाँ कर दिए मैंने आपको, ठीक है, ध्यान रखना। अभी भी कोई खास देखोगे तो कॉल राइटर्स जो है ना, भले ही इंट्राडे में वॉलेटिलिटी बहुत तगड़ी तगड़ी ऊपर नीचे आ रही है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। 52,200 के आसपास ही कल क्लोज हुई थी, आज भी 52,300 के आसपास ही, कोई खास क्लोजिंग नहीं हुई है ना, तो क्लोज टू क्लोज बेसिस पे कोई खास चेंज नहीं है। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी में आपको क्या दिख रहा है, ऑब्वियसली पुट राइटर्स दिखेंगे ही 24,400, यानी कि ब्रेकडाउन का लेवल यहाँ पे तो हमने नोट कर ही लिया था, बट यहाँ पे भी अपन चेक करते हुए चलेंगे 24,400, यानी कि यहाँ पे तो निफ्टी में सेल अभी अवॉइड करेंगे अनलेस गैप डाउन ना खुले निफ्टी, मतलब इसके लेवल के नीचे गैप डाउन ना खुले, तो ब्रेक डाउन पे सेल को अवॉइड करेंगे, बिकॉज आपने देखा ही है ना, आईटी के रिजल्ट्स अगर खराब आते, मान लो अब HCL टेक वगैरह के रिजल्ट्स भी खराब आते तो एक बात अलग है, अदरवाइज थोड़ा सा इसमें ये एरिया एसएल हंटिंग वाला एरिया हुआ है ना, यानी कि ब्रेक डाउन पे रीटेस्ट कर ले तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, तभी कर सकता हूँ मैं, राइट। ये हो गई आपकी निफ्टी की कहानी। फिन निफ्टी की अगर बात करते हैं तो फिन निफ्टी में क्या है, यहाँ के कॉल्स कटे हैं, ठीक है, पुट राइटर्स भागे हैं और थोड़ी सी पुट्स यहाँ पे फंसती हुई दिख रही हैं। अभी किस लेवल पे ट्रैप है किस पे नहीं है, मैं यहाँ शीट में ना इधर मेंशन कर दूंगा कि ट्रैप है या नहीं, क्या चीज़ कहानी क्या है, इनपुट इन वाले पुट्स की कहानी क्या है, यहाँ बयान हो जाएगी, ठीक है। कॉल्स की भी आपकी सेम चीज़ है, ये तो राइटिंग ही दिख रही है कॉल। फिर निफ्टी की एक बार इस पे एनालिसिस कर लेते हैं, CNX फाइनेंस, ओके, सेम स्ट्रक्चर है बैंक निफ्टी की तरह, और ये है आपका ब्रेकडाउन पॉइंट है 678, तो ऊपर का ये हो गया और नीचे का आपका 540 हो गया, वही सेम कहानी जो 23,500 है नीचे, और आपका ऊपर आपका 700, राइट। ये 200 पॉइंट की रेंज है फिन निफ्टी की, जो बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट की रेंज है, 52,050 से लेके 50,500 तक की, ठीक है। तो सेम उसी की तरह काम करेंगे, प्राइस एक्शन सेम ही लगाएंगे जो बैंक निफ्टी पे लेवल्स हम लोगों ने नोट कर दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।